नाज़रीन मियाँ साहब से जानते हैं। मियाँ साहब, अभी बाजवा साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ की उनको नीयत साफ़ नज़र नहीं आती है। अब जब मैंने तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जाना तो वो कह रहे हैं जी चूँकि मुज़ाकराती कमेटी कोई हुकूमत ने बनाई नहीं है तो उनको हुकूमती नीयत पर भी तशवीश है। तो जब ये दोनों तशवीश में ही रहेंगे तो मुज़ाकरात कौन करेगा? हम टीवी पे बैठ अच्छा, के हम लोग। फ़ाइज़ आप देखिए, मेरी बात सुने। बात यह है कि ये ना समझने वाली बात है, लॉजिक की बात है कि तहरीक इंसाफ के तो पास कुछ भी नहीं है ना, वो तो सिर्फ एहतजाज के अलावा और कुछ नहीं ना कर सकते। लेकिन वो एहतजाज अच्छा, से मेरी बहुत बात टफ सुने ना, टाइम देते हैं उनके गवर्नमेंट उनके को। पास तो सिर्फ एहतजाज है ना। अच्छा, वो तो अभी भी इन्होंने उनका एहतजाज काबू कर लिया, फिर भी वो अगर कल को वो माहिदा से मुकरते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यही होंगे ना। वो इनकी बात अगर वो उनको पसंद आएगी तो मानेंगे, नहीं आएगी तो वो दोबारा एहतजाज की तरफ चले जाएंगे। तो वो इन्होंने काबू कर लिया हुआ है, ठीक है। अब सिर्फ जो कुछ देना है ना वो हुकूमत ने देना है, ठीक है। और डायलॉग होने, और वो किस वजह से डायलॉग की तरफ आए हैं, वो सिर्फ इसी वजह से आए हैं ना कि रिलीफ किसी तरीके से उनको मिल सके। और अगर बल्कि उनको ज़्यादा तशवीश होनी चाहिए तहरीक इंसाफ को कि ये हुकूमत उनसे, अब तो एक मोमेंटम बना हुआ है ना एहतजाज का, तो अगर इसको इल्तवा का शिकार कर देते हैं और डिले करके उसके बाद फिर वो इन डायलॉग से मुकर जाते हैं तो तहरीक इंसाफ के पल्ले में क्या रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान में हुकूमत करने के लिए ही इस्टेब्लिशमेंट के पेज पर नहीं आना पड़ता, अपोजिशन करने के लिए भी आपको इस्टेब्लिशमेंट के पेज पर आना पड़ता है। और ये जो है ना, ये आप इसको ऐसे ना समझें कि ये तहरीक इंसाफ की एक कमेटी जो है वो गई थी फातिहा कहने के लिए, अफसोस करने के लिए स्पीकर साहब की बहन का, और वहां से डायलॉग की बात निकल आई। ये बैकडोर चैनल काफी देर से सरगर्म थे, बैकडोर राब्ते काफी देर से चल रहे थे, और कई किस्म के डायलॉग जो है ना उनकी बातें हो रही थी, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से उधर, काफी ये सबको पता है। लेकिन चूंकि अच्छी बात है कि हम जो है ना इसको फाइनलाइज जो कर रहे हैं, वो हम कह रहे हैं जी ये देखें, और होना भी ऐसा चाहिए कि चले अंडरग्राउंड जो कुछ भी हो गया, आपका जो भी तय हुआ है, लेकिन कम से कम पब्लिक को ये पता चलना चाहिए कि ये सियासी लोगों ने डायलॉग किए हैं और ये एक फोरम, पार्लियामेंट के फोरम पर जो है मामला तय हुए, ताकि कल को भी अगर कोई मसला होता है तो लोगों को ये जहन में हो कि हम जो मर्जी कर लें, आखिरकार हमें पार्लियामेंट में आना पड़ेगा। तो पार्लिमानी निज़ाम जो है ना, देखिए आपने एक सिस्टम बना लिया ना, जैसा तैसा भी है, वो अलग बात है कि वो जिस सिस्टम का जो अशर है और जो औकात है सिस्टम की, वो भी हमें भी पता है, पब्लिक को भी पता है कि सिस्टम की क्या औकात है। लेकिन इसके बावजूद चाहे लूला लंगड़ा जैसा भी सिस्टम है, उसमें आपको वो फॉलो करना चाहिए। और शुक्र है कि मैं तो कहता हूं कि पब्लिक कल से, अभी देखे ना ये एक राह निकली, अभी इसका कुछ पता नहीं, ये ब्लैक एंड व्हाइट में है कि ये डायलॉग कामयाब होते हैं, नहीं होते, हुकूमत की सतह तक जाती है, अपोजिशन को कबूल होते हैं, नहीं होते। तो अभी तो देखे ना दोनों तरफ से जो है वो शरायत आनी है, हर किस्म के मुतालबात आने हैं, फिर ये साहब की जंग होती है। डायलॉग जो होते हैं ना वो सबसे गंभीर किस्म की जंग होती है, उसमें जो है वो आपको एक दूसरे को कायल करना होता है, और असाब पे आपके चीजें सवार होती हैं, किसने कितना आगे जाना है, किसने कितना पिया। फिर ये सोचा जाता है कि हमने ये देखे ना, पाकिस्तान में तो सारा कुछ दिखावे का है और भड़कबाजी की सियासत है। अगर यहाँ आपको जिस तरीके से अब ये तहरीक इंसाफ को ये जाहिर हुकूमत कर रही है कि जी ये देखें घुटनों के बल होकर हमारे पास आ रहे हैं, तो ये इसका सिर्फ और सिर्फ क्या है कि लोगों की नजर में गिराना कि इनकी मकबूलियत कम की जाए। इसी तरीके से दूसरी सियासी जमातों की हुकूमत को अपने रिजर्वेशन होंगी, तहरीक इंसाफ को अपनी होगी कि हमने किस हद तक जाना है, कहाँ से आगे हम नहीं जा सकते और हमारी साख मुतासर होगी। ये सारी चीज़ों को देख के तो डायलॉग किए जाते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये डायलॉग का डोर जो अब डाला गया है ये परमिशन के साथ हो रहा है, और बाज़ चीज़ें जो इब्तदाई चीज़ें जो हैं वो तय हो चुकी हैं कि हमने लेकिन अब दिखावे के लिए जो है ना वो चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअल बैकडोर जो डायलॉग हैं वो हो चुके हैं, ये बिल्कुल हो चुके हैं। अभी जो सिर्फ हम लोगों को फ्रंट डोर पे बताने के लिए कि ये डायलॉग चल रहे हैं, ये TORs हैं और ये हमारे चीज़ें डिसाइड हुई हैं, वो डायलॉग आप कह रहे हैं कि अभी होने हैं। जी बिल्कुल वो होने हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं इससे पहले, नहीं एक मिनट फायजा, मैं ये भी आपको बता दूं जो मैंने पहले भी कहा है ना कि कोई पता नहीं है कि हुकूमत जो है ये इसमें तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल कर जाए, क्योंकि अब देखिए इससे पहले भी तहरीक इंसाफ के साथ कई किस्म के मामला तय हो के वहां से बैकफुट पे आया गया है, क्योंकि उनको कहा गया था कि आपने इस हद तक जाना है,
वो उससे थोड़ा सा आगे गए हैं और उनको फिर उसकी सजा भी मिली है और उन वहां से फिर ये सिर्फ आज नहीं है, इससे पहले भी ऑफ द रिकॉर्ड जो है कई किस्म के डायलॉग हो चुके हैं और उनमें भी जो है ना वो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आखिरकार इस नहज पर लेके आए हैं कि अब आए, अब आपने इस तरीके से सियासी गवर्नमेंट के साथ आपने मामला तय कर, यानी कि इनको सियासी गवर्नमेंट के साथ डायलॉग पे लाया गया है और गया। एक्चुअल डायलॉग जहां होने थे वहां हो गए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। बाजवा साहब ये बता दें कि ये जो बातें गर्दिश कर रही हैं वजीर आजम साहब की असद कैसर से मुलाकात हुई है, इसमें कितनी सदाकत है सर? बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं? हेलो, आपको आवाज आ रही मेरी? जी बाजवा साहब आपकी आवाज अब आई है, मुझे बताइएगा जरा, मेरी आवाज अब तक पहुंची थी? हाँ जी, मैंने आपका क्वेश्चन सुन लिया है जी। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल इस किस्म की कोई इत्तला जो है वो दुरुस्त नहीं है। ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज साहब और असद कैसर साहब की कोई जो है ना सीक्रेट मीटिंग हुई है, कतई ऐसी ये गलत और बात है। अयाज सादिक साहब से जो ताजियत के लिए बेशक गए, जो मुलाकात हुई पीटीआई रहनुमाओं की, उनमें क्या डिसाइड हुआ है? उसमें तो कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। उसमें यही बात तय हुई थी कि अगर आप चाहते हैं कि आप डायलॉग करना चाहते हैं तो आपके पास पार्लियामेंट जो है वो बेहतरीन फोरम है और उसके लिए मेरा दफ्तर और मेरा घर आपके लिए हाजिर है। अब आप चाहें जहां चाहें आप मुझे इतला करें और इस तरीके से अगर आप बैठना चाहते हैं तो दोनों पार्टियां आपस में बैठ सकती हैं। और इसके अलावा किसी किस्म की कोई टीओआर या कोई शराइत या कोई ऐसी बात नहीं है जो सीक्रेट रखी गई हो। बिल्कुल वो साफ सी बात थी कि हम डायलॉग पे आना चाहते हैं। बाजवा साहब, क्या नून लीग के अंदर तहरीक इंसाफ के साथ डायलॉग करने के हवाले से कोई शशोपंज, कोई इख्तलाफात मौजूद हैं? नहीं, बिल्कुल ना कोई शशोपंज है ना कोई इख्तलाफात हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर है। कुछ लोग ये समझते हैं कि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो दुरुस्त नहीं है, ये बैक करेंगे इस ऑफर से, नंबर 1। अच्छा। और दूसरा, कुछ दोस्त ये समझते हैं कि हमें इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए क्योंकि जो भी हम तय करेंगे उसका कोई गारंटर नहीं होगा। डार साहब की स्टेटमेंट है, इसाक डार साहब की, उन्होंने कहा कि पीटीआई ने तमाम रेड लाइनें अबूर की, उन जैसा मुफाहमत नहीं कर सकता। तो डार साहब किसके पलड़े में आते हैं? ज्यादातर तो बड़े मियां साहब के पलड़े में डार साहब आते हैं। मेरी बात सुने बाजवा साहब, कहीं ऐसा तो नहीं आप अभी भी खौफजदा हैं, मकबूलियत से कहते हैं कि अच्छा इनसे डायलॉग कर लिए तो कभी हम अब इनको हम दफन कर रहे हैं, कहीं हम सियासी तौर पर दफन ना हो जाएं? वो तो है। जी जी बाजवा साहब, कोई खौफ है? और ये डार साहब किस साइड पे हैं? ज्यादातर तो वो बड़े मियां साहब के पलड़े में जाते हैं और बड़े मियां साहब कायद हैं, जो वो कहेंगे वो होगा। तो ये डार साहब तो एग्री नहीं कर रहे हैं उनसे मुज़ाकरात के लिए। बीइंग पॉलिटिकल वर्कर ऑफ पीएमएलएन, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर कोई शख्स, जो चाहे कोई वर्कर है या चाहे वो कोई लीडर है, वो, और इवन मियां शहबाज शरीफ साहब हों या मरियम नवाज हों या कोई और साहब हों, वो सब के सब मियां नवाज शरीफ साहब के पलड़े में ही आते हैं और कोई पलड़ा है ही। ठीक है बाजवा साहब, एक और बात, एक और क्वेश्चन है, शॉर्टली आंसर दे दीजिएगा, फिर मैं न्याजी साहब से उनका आंसर जान लूँ। ये नबील गबोल साहब ने क्लेम किया है, वो कह रहे हैं कि हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात आज से शुरू हो सकते हैं, इंदिया दिया उन्होंने इस चीज़ का। सर कोई कंफर्मेशन दे इस हवाले से। इसमें देखें, आज से कतई तौर पे जो बात है ना, वो आज से शुरू होने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा। क्योंकि जब मुज़ाकरात शुरू होंगे तो फिर बिल्कुल डंके की चोट पे होंगे, ये सीक्रेट मुज़ाकरात नहीं होंगे, ओपन होंगे और पहले टीओआर तय होंगे, फिर हम अपनी कमेटी अनाउंस करेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी जी। न्याजी साहब से जान लेते हैं। न्याजी साहब, टीओआर तय होंगे, उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। आप लोगों ने 14 तारीख की, अब शायद 15 तारीख हो गई है, आपने सिविल नाफरमानी की तहरीक का भी कहा हुआ है, अब पीछे दिन बहुत कम रह गए हैं, अभी टीओआर ही तय नहीं हुए, तो सिविल नाफरमानी का क्या बनेगा सर? देखो फायदा, मैं ये समझता हूँ कि ये जो सिविल जो डिसओबीडियंस है वो तो एक कार्ड है ना, पॉलिटिकल कार्ड है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना, वो जब अपोजिशन में होती हैं तो डिफरेंट कार्ड का इस्तेमाल करती हैं। अभी तो एक ऐलान ही हुआ है ना, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे डेट दी हुई है, बिल्कुल डेट 15 बिल्कुल डेट दी हुई है कि वो हतमी तो नहीं है ना।
पहली तो गुजारिश ये है कि अभी बाजवा साहब जो फरमा रहे थे कि हमने पहले इनसे कब मुज़ाकरात किए हैं, तो हम भाग गए हैं या हम यू टर्न, आज तक कहीं हमारे इनसे मुज़ाकरात ही नहीं हुए। एक तो ये परसेप्शन की बुनियाद पर ना एक आइडियोलॉजी को मैं आपको याद दिला दूं एस्टैब्लिश कर, मैं मेरी बात मुझे तो आप टाइम देती नहीं है, मेरी बात मुकम्मल करना नहीं, मेरा नुक्ता नजर जो है उसको आपकी एक बात को मैं ऐड करना चाह रही हूँ। आपके माजी में मुज़ाकरात हुए थे जब इलेक्शंस के हवाले से, और हबीब साहब को ये बात याद होगी जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी उस कमेटी का हिस्सा थे, लेकिन एंड टाइम पे बजट पेश किसने करते हैं उस पर आके आप लोगों के इख्तिलाफात आ गए। देखें वो तो पार्लियामेंट के अंदर एक पार्लियामेंट है, तो वो उस वक्त और हालात है। मैं ये कहता हूँ ये जो बाजवा साहब TOR कहते हैं तय होने चाहिए, भाई अग्रीव्ड पार्टी कौन सी है? अच्छा, अग्रीव्ड हम हैं, गोलियां हमने खाई हैं, कुर्बानियां हमने दी हैं, शहादतें हमारी हुई हैं, टीयर गैस तरीका ससबड़ हमने खाया, हमारे बंदे अंदर हैं, हमारे खिलाफ केसेस हुए हैं। वो भाई हम इनको क्या दें? हम इनको कहेंगे ठीक है 5 साल की और हुकूमत रख ले लें, ये TOR बनाना चाहते हैं? ऐसा नहीं है। जिस तरह मियाँ साहब फरमा रहे हैं ना कि ये हुकूमत ने देना होगा, हम अपोजिशन में हैं, हमने डिमांड देनी है, उस पर मुज़ाकरात होने हैं, हमारी शराइत पे होंगे, इसलिए कि हम अग्रीव्ड पार्टी हैं। सर आपकी शराइत क्या है? हमारी शराइत वही है जो जमहूरी अंदाज है, जमहूरी रवैया हम कहते हैं उसको सही, उसकी रूह में जमहूरियत को बहाल करें। सर हम मियां कम साहब कहते हैं मियां जो हबीब साहब बेसलेस और बेबुनियाद जो केसेस हैं कारकुना के सिवाय एहतजाज का और कोई रास्ता नहीं है, और इस वक्त अगर पावर में देखें तो गवर्नमेंट है, तो वो आपकी शराइत पे मुज़ाकरात क्यों करेंगे? देखें हम अपोजिशन में हैं, तो हमारे पास जो हम कर सकते हैं, जो एहतियात जो भी उसकी काइंड्स होंगी, जो कार्ड होंगे हम खेलेंगे। तो पहले भी तो हम जुल्म और सफाकियत का शिकार हैं ना, तो आइंदा भी हम सह लेंगे, कोई बात नहीं। ये करें हुकूमत, अगर ये लेजिटिमेट इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी करती तो करते रहें। मुल्क की हालात आपके सामने है, मईशत जो है गिर गई है, ये कहते हैं इंडिकेटर अच्छे हो गया। अभी मेरा एक दोस्त वो कह रहा था कि यार मैं ये जो स्टेक हैं उसकी ये शुगर चेक करने वाली की, वो पहले 500 की 20 मिलती थी, अब वो 800 की हो गई हैं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा, ये कहते हैं इंडिकेटर बड़े अच्छे हो गए। कहाँ इनके अपने मियां साहब से जानते हैं। मियां साहब, जी न्याजी साहब ने कहा कि इनकी शराइत, चूँकि ये अपोजिशन है तो इनकी शराइत पे मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। ये ऐसा होता है कि जैसे इनकी साइड जो बहुत ज़्यादा, ये तब वो साइड बात करती है जब वो साइड बहुत ज़्यादा हैवी हो या उनके पास बड़ा कुछ हो जो दूसरी साइड को मजबूरन मानना पड़े। इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास सिवाय एहतजाज की सड़कों पे आने के इनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, और गवर्नमेंट इस वक्त हमें स्ट्रेंथन पोजीशन में नज़र आ रही है। अगर दोनों ये कह लें कि चलें कुछ आपकी मान लें कुछ हमारी मान लें तो चल सकता है, ये क्या बात पे हुकूमत आएगी कि आपने हमारी बात पे मेरी बात सुने, मैं समझ गया हूँ आपका सवाल। देखिए मेरा सवाल खत्म हो गया, मैं समझ गया हूँ आपका। अच्छा, बात यह है कि इस वक्त ना किसी के पल्ले भी कख नहीं है। अच्छा, अगर आप कहते हैं ना हुकूमत बहुत मजबूत है, नहीं बहुत नहीं, मेरी बात सुन लेना, आप मेरी बात सुन, आपने सवाल कर लिया, हुकूमत के पल्ले कख नहीं है, तहरीक इंसाफ भी जो है ना दलदल में फंसी हुई है, और स्टैब्लिशमेंट के लिए भी मसाइल पैदा हो चुके हैं। ठीक है, इसलिए पूरा पाकिस्तान मसाइल की गिरदाब में फंसा हुआ है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि अगर देखें, अगर आपने निकलना है तो मास वाइड डायलॉग के और कोई हल नहीं। देखें हुकूमत जो है तमाम अदारे उसके इस वक्त ताबे हैं, और बहुत स्ट्रेंथन इस वजह से है कि तमाम अदारे उसे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, इसके बावजूद हुकूमतें ये नहीं होती कि वो इंतजामिया के सर पर या वो एस्टेब्लिशमेंट के सर पर जो है वो हुकूमत करें। हुकूमत होती है पब्लिक के दिलों में। पब्लिक आपके साथ है तो हुकूमत काम कर सकती है, अगर पब्लिक आपके साथ नहीं है तो उस हुकूमत का कोई फायदा नहीं। इस वक्त देखें, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि किस तरह हुआ, क्या हुआ, और पार्लियामेंट में किसके पास कितनी नशिस्तें हैं कितनी नहीं। हुकूमत के पास जो भी जिस तरीके से भी है इस वक्त अददी तादाद उनके पास ज्यादा है। ठीक है, लेकिन पब्लिक की अददी तादाद जो है ना वो तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादा टची है। ठीक है, अब मामला तो यह है कि जब तक आप पब्लिक को मुतमईन नहीं करेंगे मुल्क में इत्मीनान नहीं आ सकता। लिहाजा पब्लिक को मुतमईन करने के लिए सिर्फ हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ तीनों फरीकैन के पास सिर्फ एक ही रास्ता, और वो डायलॉग का रास्ता है। खदारा पाकिस्तान की तरफ से मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि डायलॉग करें और खलूस नीयत के साथ करें, यही पाकिस्तान बचाने का हल है। वरना जिस नहज पर पाकिस्तान पहुंच गया, जरा पब्लिक में जाके देखें, पब्लिक के सेंटीमेंट चेक करें कि क्या कुछ हो रहा है और किस नहज पे आपने तकसीम दर तकसीम माशरा हो चुका है।
हर घर में तकसीम है, अदारों में तकसीम है, बहुत बुरे हालात हैं। और इन हालात से निकलने के लिए मास वाइड डायलॉग के और कोई रास्ता नहीं। इख्तियारा अपोजिशन को भी मुतमिन करें और हुकूमत की जो रिजर्वेशन है उस पर भी उनसे कोई ना कोई आप जमानत ले लें। और ये मैं आपको बता दूं, न्याजी साहब इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं और बाजवा साहब भी, कि माड़े चौधरी की करवाई हुई सुलह कभी कामयाब नहीं, तगड़े डंडे वाले चौधरी की करवाई हुई सुलह जड़ी है ना, वो तो कोई हिल नहीं सकता। तो वो जो है ना, बात मेरी समझ गए हैं सारे ही, कि वो जो है ना, उनको चाहिए कि बस अब इनको समझा बुझा के किसी ये मामला किसी तरफ लगा दें। शुक्रिया मियां साहब, मुझे लगता है कि ये उन्हीं की जानिब से शायद समझा बुझा के टेबल पे लाया ऐसे ही जा रहा है। बिल्कुल ये दुरुस्त है। खुद और तो ये ये फॉर्म बहुत अच्छी बात है। 45-47 और वो इसको तो बैठने को appreciate तैयार करना नहीं चाहिए थे। कि बहुत अच्छी बात है, चलें देर आए दुरुस्त आए, जो कुछ हमने गंवाना था गंवा लिया, अब खदारा संभाल लें बस। बिल्कुल अच्छी बात है। मुझे ये बताएं बाजवा साहब, आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगर ये सिविल नाफरमानी की तहरीक चला लेते हैं तो सर आप लोगों के पास कोई ना कोई प्लान बी तो होगा ना, अगर मुज़ाकरात अच्छा, वैसे बाजवा साहब सवाल मेरा भी साथ है। तरीके इंसाफ जो है ना, वो सिविल नाफरमानी से विड्रा करके डायलॉग का रास्ता अपना चुकी है। आगे चलें जी बाजवा साहब, अगर आप लोगों के डायलॉग सक्सेसफुल नहीं होते, कोई मेन पॉइंट पे नहीं खत्म होते हैं, तो फिर वो सिविल नाफरमानी करेंगे, तो आप लोगों के पास प्लान क्या है? किस तरह से उससे निपटेंगे? देखें, ये जो इससे पहले भी 2014 के धरने में भी इन्होंने सिविल नाफरमानी शुरू की थी। सर वो तो सक्सेसफुल नहीं रही ना। नहीं, अब की बात देख लें कि किस तरीके से इन्होंने कितनी दफा इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करने की नाकाम कोशिश की। और मैं ये समझता हूं, और पाकिस्तान की इस वक्त की जो गवर्नमेंट है उसका भी यही ख्याल है, हम सब लोगों का, कि ये बिल्कुल 100% नाकाम होगी। इनकी सिविल नाफरमानी की तहरीक किसी सूरत कामयाब नहीं होगी और ये खुद पछताएंगे। ये जो इन्होंने कहा था कि मेरे पास आखिरी कार्ड है, और फिर उससे उन्होंने पहले उन्होंने कहा था कि ये आखिरी काल है, वो आखिरी काल भी नाकाम हुई है और ये आखिरी कार्ड भी नाकाम होगा। हमें इससे बिल्कुल किसी किस्म की कोई परेशानी हो रही, ये मर रही। यानी कि आपको, मतलब आपके पास कोई प्लान नहीं है और आप इस बात पे सेटिस्फाइड हैं कि इनकी कामयाबी नहीं होगी, खुद से ही नहीं होगी। ये कामयाब नहीं होगी, प्लानिंग हमारी होगी, करेंगे जो फिर देखेंगे। नहीं, अभी तक आप लोगों की कोई प्लानिंग नहीं की अभी तक कि अगर डायलॉग कामयाब नहीं होते तो क्या करना है? नहीं, ये तो बात ऐसे देखे, अब तो ये बातें जो है पहले डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते ना। अच्छा जी, यानी कि आप लोगों की प्लानिंग है और आप लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया। मौलाना साहब के बारे में बताइएगा, बिल किसने रोका है? सदर साहब ने या आप लोगों ने रुकवाया है? देखें, इसमें मैं ये समझता हूं कि अगर सदर साहब ने रुकवाया है या मौलाना साहब कहते हैं कि गवर्नमेंट ने रुकवाया है, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं। और इसके लिए मैं ये नहीं पीपल्स पार्टी के किसी कारकुन की तरह ये कह सकता कि हम गवर्नमेंट में नहीं है। हम ये समझते हैं कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब कोई एक्ट करते हैं तो PMLN जो है वो बिल्कुल उनको इंडोर्स करती है और हम उनसे भाग नहीं सकते। लेकिन हम किसी साहब, मुझे जरा वक्त की किल्लत है, एग्जैक्टली बता दें आपने रुकवाया है या सदर साहब ने रोका है, एग्जैक्टली जरा सिचुएशन क्लियर हो जाए। ये जिसने भी रोका है सर, यही तो क्लियर करना है ना, किसने रोका है? नहीं, पर बदन सहने को तैयार है और मौलाना साहब को ठीक है, यानी कि आप ये डिस्क्लोज नहीं करने को तैयार हैं। मुझे ये बता दें कि सिविल नाफरमानी की तो हमने डिस्कशन कर लिया, मौलाना साहब के साथ आप लोग खड़े हैं? आप लोगों ने कहा है कि 2019 का जो डिस्कशन हुई थी या जो तमाम इत्तफाक़ राय हुआ था, आप लोग उस पर खड़े हैं। इसको तो मौलाना साहब को अपने के लिए छोड़ दिया मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पे। न्याजी साहब, मुझसे सवाल किया? जी न्याजी साहब, आपसे। देखें, मैं ये समझ, मेरी एक ज़ाती राय है, मैं ये समझता हूँ कि जो मदरसा की एजुकेशन है ना, उसको जदीद खतूत पर सवार होना चाहिए। उसमें मेडिकल की, उसमें साइंस की तालीम, उसमें दूसरी सारी हैं, ताकि जो मदरसे के बच्चे हम उसको कौमी धारे में ला सकें। यानी कि आप मौलाना साहब के साथ नहीं खड़े इस नहीं, मैं किसी के साथ नहीं खड़ा। मेरा यही है, अगर तो उसमें ये सारा प्रोग्राम है, और मेरा ख्याल इसी पे जो है ना सदर साहब ने रोका है
इन्होंने तो भिजवा दिया ना, अब ये लाइबिलिटी, ये जिम्मेदारी, ये ठीक है सदर की मियाँ साहब बनती से जान, मियाँ साहब लास्ट 20 सेकंड ऐसे मेरे पास, मुझे ये बता दें कि सदर साहब की जानिब से एग्जैक्टली रोका गया या हुकूमत ने सदर साहब से रुकवाया है? देखें, सबसे पहले तो इन्होंने मौलाना साहब से 26वीं यानी तरमीम पर जब जो है उनकी खिदमात हासिल की तो उनको कहा था कि ठीक है हम ये पास कर देंगे। तो फिर देखें ना, अगर आपने कोई वादा वईद किया था तो उसको पूरा करना चाहिए, और इस्लाम में भी है कि वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए, और अगर नहीं किया तो कौम को बताएं, कौम को किस मखमसे में डालते हैं। इसी वजह से तो सदर सियासत साहब गाली ने बन गई रुकवाया है। या हुकूमत ने रुकवाया है? नहीं देखें, जिसने भी, आप क्या समझती हैं कि हुकूमत की मर्जी के बगैर रोक ठीक सकता हो है? गया सर, वो तो आपका मौलाना point आ साहब गया। कह रहे हैं कि तमाम वो panelists का टाइम बहुत बार्ड हो शुक्रिया गया, वो मुझे वैसे ही प्रोग्राम में कानून ज्वाइन बन करने चुका के है। लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत, बेशर्ते जिंदगी, दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।